अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। वाले। जी सुनाए जी, क्या सिचुएशन चल रही है? क्या फीडबैक है? कोई ऐसी चीज जो कि समझ ना आई हो अब तक की? घर में सिर्फ एंजॉयमेंट हो रही है या कुछ पढ़ने का भी निज़ाम बनाया हुआ है घर में? हम्म। सर, हम अपने पर्सनल सवालों के जवाब दें। हम्म। ओके। ओनली एंजॉयमेंट। यस। नाइस। सिर्फ एंजॉयमेंट ना करें भाई। हम्म। ओके। ओके जी। स्टार्ट करते हैं। सवालात माशाल्लाह से आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो, इसलिए मुझे आपके सवालों से ज़रा डर लगता है। सो आई वांना स्टार्ट फ्रॉम। ओके जी। हाँ जी, कोड बेस नज़र आ रहा है मेरा? स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट है। जी सर। थैंक यू। अच्छा जी। आज ना हमने इंशाल्लाह ताला फ्लास्क को ऑफिशियली आगे लेकर जाना है कि फ्लास्क जो है वो एक्चुअली क्या चीज़ है, और जो हमारे पास इसके अंदर कोड लिखने का जो तरीकाकार है वो क्या है। आज मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन भी करवा दूंगा और फिर हम ज़रा आगे भी चलते हैं। सबसे पहले नंबर पे ना एक चीज़ माइंड में रखो, फ्लास्क असल में क्या कर रहा है। फ्लास्क आपको एक सर्वर बनाने में आपकी हेल्प कर रहा है। ओके। और सर्वर बनाने की के लिए आपको किन चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है? ये हर बंदे को अजबर होना चाहिए, हर बंदा इसका हाफिज होना चाहिए कि कोई भी कंप्यूटर सर्वर बनता है अगर उसमें कुछ निशानियां नजर आ जाएं। उनमें से कुछ निशानियां कौन सी हैं? नंबर वन इज कि वो जो कंप्यूटर है वो मुसलसल एक रनिंग स्टेट में रहे, यानी उसके अंदर का वो प्रोग्राम जो कि एक रनिंग स्टेट में है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का इंतजार कर रहा है। ओके। और तीसरे नंबर पे फ्लास्क एक और काम भी करता है, ये आपको कंप्यूटर से पोर्ट भी एक्वायर करवा कर देता है। अगर आप फ्लास्क ना यूज करें तो आपको कंप्यूटर से पोर्ट एक्वायर करने का कोड भी खुद अपने हाथों से टाइप करना पड़ेगा। सो ये क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि हमें डेली लाइफ में बार बार करने पड़ते हैं, तो फ्लास्क बनाने वालों ने वो वाले काम जो कि एक डेवलपर को अपनी डेली रूटीन में बार बार करने पड़ते हैं, उनको उन्होंने उठा के एक पैकेज में डाल दिया है। उस पैकेज को हमने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लिया है। उस पैकेज का नाम फ्लास्क है, और फ्लास्क को जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने से हमारे ये जो तीनों काम हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, ये तीनों काम आपको एक ऑटोमेटिक वे में होते हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं। ओके। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि इंपोर्ट स्टेटमेंट है, फ्लास्क आप वहाँ से इंपोर्ट करें सबसे पहले फ्लास्क के पैकेज से। उसके बाद आपने फ्लास्क का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट और क्लास की मैंने साइंस अभी तक नहीं खोली, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट इट्स नॉट अ बिग डील। इसको मैं इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन आके कवर करूंगा। फिलहाल एक चीज माइंड में रख लो कि यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किस क्लास का? फ्लास्क का। नीचे आके फिर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के ऊपर डेकोरेटर लगा हुआ है। ये डेकोरेटर क्या कर रहा है? ये डेकोरेटर असल में पाथ सेट कर रहा है। ओके। कल मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि पाथ जब आप सेट करते हो, उस पाथ पे जब कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो असल में उस पाथ के साथ जो फंक्शन जुड़ा हुआ होता है वो फंक्शन आपका जो
पाइथन है या फ्लास्क है, वो उस फंक्शन को रन कर देता है। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और उस रिक्वेस्ट के अंदर आपको मालूम है कि हर रिक्वेस्ट के अंदर पाथ का अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है। अगर एक रिक्वेस्ट के अंदर का जो पाथ है वो इस तरह का आपको नजर आता है, तो फिर इस पाथ के साथ जो भी फंक्शन जुड़ा हुआ है वो फंक्शन चल पड़ेगा। ये चीज हमने लास्ट टाइम तक देखी है। ये फिर हमने इसको चलाने का कॉन्सेप्ट है, ये स्पेशल वेरिएबल हमने नेम को क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अंडर दैट इफ स्टेटमेंट हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था किसका, फ्लास्क का, हमने क्या कहा है कि अगर ये जो मॉड्यूल है फ्लास्क का, जो इस टाइम जिसमें कोड लिखा है फ्लास्क टेस्ट, अगर इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन इसकी की जाए, डायरेक्टली चलाया जाए, तो उस वक्त इसका जो नेम है वो मेन हुआ हुआ होगा। अगर नेम मेन हुआ हुआ हो, यानी इस फ्लास्क के मॉड्यूल की, पाइथन मॉड्यूल की बेसिकली डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हुई हुई है, तो फिर आपने उसी मॉड्यूल का यानी फ्लास्क के ऑब्जेक्ट का रन मेथड चला देना है। बस इतना सा हमने काम किया और इसमें कोई साइंस भी नहीं है। नाउ आज मैं इसके अंदर थोड़ी सी साइंस ऐड करूंगा एंड उसकी बेसिस पे हमारा जो ऑफिशियल कंटेंट है वेब का, वेब डेवलपमेंट का, उसको हम आज से डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिसमें एक थोड़ा सा टच फ्रंट एंड का भी आ जाएगा। फ्रंट एंड की मैं आपको एक इंट्रोडक्शन सी, इंट्रोडक्टरी मटेरियल तक तो लेकर जाऊंगा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में या उसकी एडवांसमेंट में नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन प्राइमरी फोकस होगा हमारी जर्नी के दौरान वो बैकएंड के ऊपर होगा। ओके, सो सबसे पहला काम अभी मैं यहाँ पर करता हूँ, इसी कोड को चलाता हूँ। आप लोगों ने भी शायद चलाया हो घर में, और उसके बाद मैं इसको ज़रा आगे ग्रो करवाता हूँ। मैं आ गया अपने टर्मिनल पे और मैंने इसको आकर चलाया और ये चलने लग गया। ओके, अब हम ज़रा आते हैं वापस वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र किधर चला गया? वेब ब्राउज़र को लेकर आए हम यहाँ पर। ये हमारा आ गया वेब ब्राउज़र और ये हमने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट एंड ये चल पड़ा। अब यहाँ पर देखो, आपको बताया था कि जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है, अगर उसके साथ पाथ नहीं भेजा जाता तो कंप्यूटर यानी वेब ब्राउज़र उसका जो पाथ सेट करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लैश सेट करता है। ओके, और हमें हमारे कोड के मुताबिक जो स्लैश पाथ है उसके ऊपर एक फंक्शन हमने मैप किया हुआ है। ये जो फंक्शन हमने मैप किया हुआ है ना, आपको पता है कि जब ये पाथ रिक्वेस्ट के अंदर आएगा तो असल में ये फंक्शन चल जाएगा। और ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये असल में एक स्ट्रिंग वापस कर रहा है। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। जो स्ट्रिंग है वो क्या कर रही है, h1 के टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड उसने लपेटा हुआ है, आई मीन पैक किया हुआ है, और वो चीज आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाती है। ओके जी, यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल अरे वेब ब्राउजर नहीं शो हो रहा। है? गुड यार, गुड, शुक्र है बता दिया। जस्ट अ सेकंड। अभी जरा चेक करना, स्क्रीन स्टार्ट हुई है? जी सर होगी। वेब ब्राउजर आया? नहीं सर जी। नहीं यार, रियली, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब आ रहा है मिला? नो सर। अभी भी नहीं आ रहा।
जी अब जरा देखो। शो हो रहा है अब सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, ये हेलो वर्ड आ गया। अब यहाँ पर, यहाँ तक का जो मैंने डिवीजन से ये करवाई है, इसके ऊपर किसी का भी कोई सवाल, उसको हम एड्रेस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट करेंगे। जी बताएं जी, कोई सवाल यहाँ तक? एनीवन? क्लियर है सर। क्लियर है? ओके। कोई और? चैट चैट बॉक्स भरो जरा जल्दी से। अच्छा जी, ओके जी। सो यहाँ से अब हम जरा चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ना, इसको आपने जरा गौर से देखना है। मैं इस पाथ के अंदर सबसे पहले एडिशन कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर एडिशन करता हूँ PARAMS, पैरम्स में लिख रहा हूँ। इसे मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करके इसको मैं सर्वर को क्विट कर रहा हूँ। क्विट करके दोबारा रन करूँगा। अच्छा, अब हम आते हैं वापस और इसको अब देखो यहाँ पर मैंने इसको जब रीलोड किया है ना, रीलोड करने से जो रिक्वेस्ट गई है वो किस पाथ पे गई है, कोई बताएगा मुझे? इसको लेट से मैं एंटर कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट जा रही है, किस पाथ पे जा रही है? एनीवन, जल्दी जल्दी बताओ। स्लैश फार्म्स के वेरी गुड। किस पे जा रही है? स्लैश फार्म्स जो राउट में हमने दी है। हम वहां पे मैंने दिया है उसको तो कोई और बताए, कोई और? यस, ये जवाब ठीक नहीं है। पैरम्स पे सर। गलत। कैसे कैसे पता चला तुम्हें कि पैरम्स में जा रही है रिक्वेस्ट? सर वो उधर ऐप रूट में हमने दिया है। उधर मैंने दिया है ना, वेब ब्राउजर को देख के मुझे बताओ कैसे पता चला कि पैरम्स में मैंने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की है? सर इसके ये तो मैंने रिस्पांस कोड लिखा है ना, ये तो रिस्पांस मैंने में कोड जैसे लिखा है ना। जी सर। रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। हाँ सर। और नॉट फाउंड देखो, ये जो पैरम्स के साथ फंक्शन जुड़ा हुआ है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है? हेलो वर्ड। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड। क्या यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है? नो सर। जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि इस पाथ पे रिक्वेस्ट गई है कि नहीं गई? गुड, बताओ। नहीं गई सर। नहीं गई, वेरी गुड। कहाँ पे गई है रिक्वेस्ट? यस, कोई और बताए? जी जी, गुड। कहाँ गई है रिक्वेस्ट? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यस, एनीवन? मैंने सर वेब का कंटेंट। सर्वर के स्टार्ट पे हाँ, स्लैश के बाद वाले पाथ पे सर। सर्वर के स्टार्ट पे स्लैश के बाद वाले, क्या मतलब है? ये क्या क्या जुमला बोला है? ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। सर आपने जब कहा था कि अगर हम कोई पाथ न दे तो सर्वर के स्टार्ट पे चला जाता, मतलब स्लैश के बाद वाले जो पाथ होता है उस पे। स्लैश के बाद वाला क्या मतलब? मतलब स्लैश या स्लैश के बाद वाला क्या मतलब? सर स्लैश के बाद जो स्टार्ट होता है वही वही पाथ सर्वर के स्लैश के स्टार्ट पे। बाद स्टार्ट। अगेन अगेन रुको, इसी पॉइंट पे रुको। स्लैश के बाद क्या स्टार्ट होता है? क्या मतलब है इस बात का? इससे जरा मुझे ये, इसको जरा बताओ मुझे, स्लैश के बाद क्या मतलब? सर स्कीमा के बाद जो पाथ शुरू होता है स्टार्ट वाले, स्टार्ट के सर्वर के स्टार्ट में। स्कीमा क्या लिखूं यहाँ पर? तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ क्या लिखूं अब मैं? चलो ये मुझे बताओ, कहाँ पे सर रिक्वेस्ट गई है इस टाइम? इसका तो नहीं पता सर। ओहो, ये क्या कर दिया तुमने? कोई और आए? अच्छा भला जवाब दे रहे थे, गुड। आगे कोई और बताए? यस। अच्छा भला, ये जो है ना, सारी जो एक्साइटमेंट मेरी तुमने वो खराब कर दी है। यस, कोई और बताए? वेब ऐसे नहीं जाने देनी मैंने, ठीक है ना? जब तक ये
खून में ना गई ना तुम्हारे, ये वेब का कंटेंट मैंने ऐसे हल्के में नहीं उतारा ना, इसको क्या कहते हैं, थ्रो करना। जब तक ये इसके अंदर की रिफ्लेक्शन तुम लोगों में नहीं आनी, मैंने आगे टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जी एनीवन, कहाँ रिक्वेस्ट गई है, कोई बताए मुझे। सर रिक्वेस्ट पैरम है गई है, तो यहाँ पर अगर हम पैरम एंटर करें। मैंने पैरम एंटर नहीं किया, मैंने सिर्फ एंटर किया। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैंने सिर्फ एंटर किया। कहाँ गई है रिक्वेस्ट इस वक्त? सर पैरम है। सर्वर लॉग्स देखना चाहते हो तो मैं सर्वर लॉग्स पे चला जाता हूँ, मूव कर जाता हूँ। आई कैन हेल्प दैट, यस। क्या मैं सर्वर लॉग्स की तरफ मूव करूँ, वहां से देख के बता सकता है कोई मुझे? सर ये लूप बैक एड्रेस तो नहीं हुआ? लूप बैक एड्रेस तो लोकल होस्ट चीखे मार मार के बता रहा है कि मैं लूप बैक एड्रेस हूँ। किस पाथ पे गई है रिक्वेस्ट इस वक्त? तो सर ये मैं जब 5000 पोर्ट नंबर पे गई है। पोर्ट नंबर के किस पाथ पे गई है? गुड, किस पाथ पे गई है? जब मैंने लूप बैक एड्रेस लोकल होस्ट कोलन और यहाँ पे पोर्ट लिख के सिर्फ एंटर कर दिया है, तो वेब ब्राउजर किस जगह पे रिक्वेस्ट भेजता है? कोलन के बाद जो लिखा हुआ है 500। 500 तो पोर्ट हो गई। जी सर। यस, किस पाथ पे रिक्वेस्ट गई है? यहाँ पे मेरा सवाल समझे, किस पाथ पे रिक्वेस्ट गई है? ओके लोकल होस्ट पे गई है। लोकल होस्ट पे कैसे चली गई है भाई? फॉर गॉड से, लोकल होस्ट इज जस्ट एन एड्रेस। सर्वर पास जो है वो HTTP के बाद 1.1 है। ये जो रिक्वेस्ट लॉग है ना, ये वाला गौर से समझे। अब यहाँ पे ये जो लॉग नजर आ रहा है, ये आखिरी दफा जो इसके पास रिक्वेस्ट आई है सर्वर के पास, उस रिक्वेस्ट का लॉग है। इसको जरा देखो, इसमें जो पाथ निकाल के देखो। यस, इस आखिरी रिक्वेस्ट के मुताबिक किस पाथ पे रिक्वेस्ट आई है इसके पास? 1.1। उफ, प्लीज सर कोई कौन और सा बोले आप। सर कौन सा गेट के बाद स्लैश है वहां पे? Oh, very good, Hassan. I'm not expecting this answer from you. Yes, very good. कहाँ से आया ये? कैसे पता चला तुम्हें? Good, very good. कैसे पता चला तुम्हें कि ये पाथ ये स्लैश पे गई है? Yes, Hassan. सर वेब ब्राउजर खुद ब खुद स्लैश लगा देता है इसलिए। इस वेरी नाइस कि वेब ब्राउजर यहाँ पर, जब गौर से समझो कि जब मैंने कोई पाथ नहीं दिया तो वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ये लगा के रिक्वेस्ट भेज देता है, चाहे नजर आ रहा है स्लैश या नजर नहीं आ रहा। उसने स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट थ्रो कर दी है। अंडरस्टैंड? ओके। शानजिब आई थिंक बोल रहा था ना, जहाँ इसने मुझे बिल्कुल हाँ पहाड़ सर, की चोटी पे जाके नीचे सर मैं फेंक भी दिया ये बस। बताने वाला था, बस कम्युनिकेशन मिसिंग। बस मुझे पता है, यही बताना चाह रहे थे तुम जो है। आखिर में तुमने मुझे बताया कि सर चलो मैं पूरी बात नहीं करता। यस, अब जरा गौर से जरा देखो, गौर से जरा देखो इस चीज को। आखिरी लॉग जनरेट हुआ है ये वाला। ओके, इस लॉग के मुताबिक जो आपके पास ये रिक्वेस्ट लाइन बन रही है, रिक्वेस्ट लाइन चीखें मार रही है। चीखें, वो चीखें क्या मार रही है कि मेरे ऊपर किस पाथ पे रिक्वेस्ट आई है? ये इसके ऊपर स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट आई है। अब जरा यहाँ पर आओ, क्या हमारे पास कोई ऐसा राउट है जो स्लैश के ऊपर मैप हुआ है? एनीवन, कोड को देखो। कोई ऐसा राउट एग्जिस्ट कर रहा है जो सिर्फ स्लैश के ऊपर बना हुआ हो? नो सर। नो सर, वेरी गुड। हमारे पास जो राउट बना हुआ है वो किसके ऊपर बना हुआ है? स्लैश फॉर्म्स के ऊपर। स्लैश पैरम्स के ऊपर बना है। वेरी गुड। जब खाली स्लैश के ऊपर कोई भी राउट नहीं बना हुआ तो इसका मतलब कोई फंक्शन भी नहीं चला होगा। ओके, हाँ सर। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। जब कोई राउट बना हुआ ही नहीं है, यानी आपने रिक्वेस्ट भेजी है इस राउट के ऊपर और इस तरह का कोई राउट बनाया ही नहीं है आपने सर्वर के अंदर, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये वाला रिजल्ट आएगा। यानी कि जब भी कभी रिक्वेस्ट किसी ऐसे राउट के ऊपर भेजी जाएगी जो राउट एग्जिस्ट नहीं करता होगा आपके कोड के अंदर, तो आपका जो फ्लास्क है वो कौन सा मैसेज थ्रो करेगा आपके पास? नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड URL वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर।
इफ यू एंटर द URL मैनुअली प्लीज चेक योर स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। ये लाइन भी चीख चीख के कह रही है, लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं, एक इनको डर बहुत लगता है और दूसरे नंबर पे इनको इंग्लिश भी नहीं आती। ओके, मजबूर हैं बेचारे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो ये लाइन पढ़ना भी गवारा नहीं करते। जैसे ही एरर आया नॉट फाउंड, वहीं पर कप कपी शुरू, सर कांपना शुरू हो गए हैं, अब मैं समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। बट दिस लाइन इज ऑल्सो गिविंग यू अ क्लियर कट मैसेज कि भाई मुझे पढ़ो और मुझे समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ओके, एनीवन जिसको ये पैटर्न समझ में नहीं आया, एनीवन प्लीज आस्क द क्वेश्चन। यस, कोई भी बंदा जिसको ये समझ ना आया हो, ये जो पैटर्न हमने अभी डिस्कस किया है, जिसको ये समझ में ना आया हो वो सवाल रेज करे। एनीवन? यस, चलें आगे। आई थिंक चैट में बोल रहे हो, चैट में भी नहीं बोल रहे। यस, ओबीडियंट। ओके, अच्छा जी, हसन आ जाओ जरा जी, स्पॉट पे आओ। अब मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ पे, किस पाथ पे रिक्वेस्ट भेजूं कि मेरे पास मेरा ये होम वाला जो फंक्शन है ये चले। यस हसन बताओ, ये कोड है तुम्हारे सामने। सर स्लैश पैरम्स पे। स्लैश पैरम्स पे, वेरी गुड, स्लैश लगा हुआ है PARAMS, एंटर। आ गया हेलो वर्ड? आ गया ओके, सर। वेरी नाइस। समझ में बात आ गई है ये क्या हुआ है? यस सर। सबको समझ में आना चाहिए ये पॉइंट। हाँ सर, अंडरस्टैंड? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब ना मैं इसी को जरा ग्रो कर रहा हूं। मैं यहाँ पर ना एक चीज लिखने जा रहा हूँ, इसको जरा गौर से देखना। फ्रूट मैप इक्वल्स दिस, apples are red, अच्छा जी, ये ऑरेंज, oranges are orange। ओके, थोड़ी सी मैंने अजीब सी बनाई है। यस, सबसे पहले नंबर पे मुझे कोई ये बताए, ये जो लाइन नंबर 8 पे है ये मैंने क्या चीज बनाई है? पाइथन वालों टेस्ट हो जरा, क्या चीज है ये? डिक्शनरी बनाई है सर। डिक्शनरी बनाई है? कैसे पता चला भाई ये डिक्शनरी है? सर एक तो उसके ऊपर जो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगी और की के साथ हमने उसकी वैल्यू भी ऐड की हुई है। बस जी, बस जी, बस बस, इससे ज्यादा नहीं बताना, ठीक है? इससे ज्यादा वैसे इसकी कोई पहचान है भी नहीं। ओके, सो यस, द राइट आंसर इज कि डिक्शनरी है ये। अब जरा ना आपने गौर करना है कि मैं करने क्या जा रहा हूं। मैं पैरम्स के आगे ये स्पेशल किस्म की लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट मैंने लिखी है, अंदर मैंने लफ्ज लिख दिया है की, और मैंने ये जो फंक्शन का पैरामीटर वाला है यानी ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर भी वही लफ्ज लिखा है जो मैंने इस दो ब्रैकेट के बीच में लिखा था। अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर? हाँ सर, क्लियर याद। क्लियर, गुड। अब मैं यहाँ पर एक और चीज बनाने जा रहा हूँ और जरा इसको गौर से देखना है सबने। कोई बंदा आप में से काश के ये कह रहा हो सर ये क्या बच्चों वाला कोड लिख रहे हैं। ओके, अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा हो। अच्छा, फ्रूट मैप में क्या पड़ा हुआ है जी? कैसे वो काम करेगा ये? यस, ये तो ऐसे काम करता है। फ्रूट मैप और इसके अंदर होगा हमारे पास ई। अच्छा, अब ना जरा गौर से मुझे कोई देख के बताए। चलो पहले ना मैं आपको एक ये करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ है। पैरम्स देखो, पैरम्स है, पैरम या ये पाथ है, ये लिखा हुआ है पैरम्स, फिर उसके बाद स्लैश है और उसके बाद एक यहाँ पर मैंने लफ्ज लिखा है करली ब्रैकेट और ये सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के बीच में की का। इसको जरा गौर से देखना। पैरम्स के बाद मैं लिख रहा हूँ एप्पल्स
एंटर करने जा रहा हूँ, एंटर। ओके, क्या हुआ है जी? एनीवन? चलो चलो, ये मैं आखिर में ये वाला जादू दिखाता हूँ। एप्पल है, ये क्या हुआ? पैरम एप्पल 404 वाई 404। सर यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस लगानी थी लाइन नंबर 16 में। लाइन नंबर 16 में किस जगह पे? सर जहाँ पे इधर? फ्रूट यहाँ पे। जी ओके 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 ओके, थैंक यू जी। यार मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से मैंने सर्वर बंद नहीं किया था। सर्वर मैंने बंद नहीं किया था, ये देखा, सर्वर बंद नहीं किया था मैंने उसको, एक ही आना था। यस, ओके जी। अब जरा इसको गौर से देखो, एप्पल मैंने लिखा है और अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बनाना, बनानास। ठीक है जी, बनानास भी आ गए। और मैं यहाँ पर अब क्या लिखूंगा? ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आ रहा है। देख रहे हो मैसेज बार बार चेंज हो रहा है, मैं अंदर आखिर वाले फ्रूट का नाम बदल रहा हूँ तो नीचे मैसेज बदल जाता है। ओके, समझ आया ये पॉइंट? जी सर। जी सर, अब ये यही जी सर बोलेंगे, जी सर। अब जरा मुझे बताएं यहाँ पर क्या हुआ है? एनीमैन? यस, आप ही जी सर जो है अजहर, सर क्या पहले तो हुआ हम यहाँ लोग, पे? सर हमने पहले तो उसका पार्ट डिक्लेयर किया, बाद में पहले फार्म आ जाएगा, फार्म के आगे आ जाएगा या एप्पल आ जाएगा या मतलब ऑरेंज आ जाएगा। फिर आगे हमने सर टैग यूज किया हुआ है, की का मतलब की यूज की हुई है। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इधर ही रुको। यहाँ से मुझे ये बताओ, रिक्वेस्ट कहाँ पर गई है? रिक्वेस्ट किस पाथ पे गई है सबसे पहले नंबर पे? सबसे पहले फार्म पे गई है सर, पैरम्स पे, और और उसके बाद पूरा पाथ सर बताना है। एक ही रिक्वेस्ट पूरे पाथ पे जाती है, पूरे पाथ के लिए एक ही रिक्वेस्ट जाती होती है। फैम पे गई है और फिर जो फ्रूट का नाम लिखा है वो उस पे गई है। बस इधर ही रुको, इधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ कोड के ऊपर। रिक्वेस्ट किस पाथ पे आई थी जी? रिक्वेस्ट पैरम्स और ऑरेंजेस। आ जाओ जी। लाइन नंबर 6 के साथ ये पैटर्न मैच कर रहा है? लाइन नंबर 6 के साथ ये पैटर्न मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है? हाँ सर कर रहा है। देखो अब जरा इस पैटर्न को देखना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये इसके साथ यहाँ पर मैच कर रहा है, और उसके आगे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला असल में की के वेरिएबल के अंदर चला गया। यानी कि ये जो ऑरेंजेस की वैल्यू है, ये असल में ये हमने क्या बनाया है? ये हमने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल बनाया है। ओके, वेरिएबल बनने की क्या निशानी है कि वेरिएबल के नाम से पहले क्या लगा हुआ है? ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन सिंबल लगा हुआ है उसके दोनों तरफ। ठीक है, दरमियान में वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। ये जो पैटर्न मैच हुआ है, ये वाला, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद वाला जो ये वाला जो हिस्सा है ना स्ट्रिंग का, ये असल में किस में चला गया? वेरिएबल के अंदर की, जो की नाम का मैंने वेरिएबल बनाया उसमें चला गया। और यही वेरिएबल मैंने किसको पास कर दिया है? नीचे एक फंक्शन को, जो फंक्शन इस पाथ के यानी इस राउट के साथ अटैच हुआ है, उसी फंक्शन को मैंने उस की वैल्यू यहाँ पर पास कर दिया। पॉइंट क्लियर? इस वक्त इसकी यानी कि इस पाथ पे जब रिक्वेस्ट आई है तो उस वक्त की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? ऑरेंज है सर, ऑरेंज। ऑरेंजेस, नाइस, ऑरेंजेस। अब जरा नीचे आ जाओ, ये हमारे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है, और रिटर्न स्टेटमेंट पे आओ। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने क्लास में 3-4 दफा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिसको मसला है वो जरा पाइथन के नोट्स खोले और अपने जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करें वहां से। यहाँ पर देखो, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि फ्रूट मैप के अंदर जो है की लिख दिया है। अब की वैल्यू थी ऑरेंजेस, और आपको पता है कि फ्रूट मैप के अंदर ऑरेंजेस नाम की एक की पड़ी है, उसके सामने उसकी वैल्यू क्या है? ऑरेंजेस आर ऑरेंज, और इसके नाम यानी इसकी वैल्यू से पहले मैंने H1 लगाया है और इसके नाम के आखिर में भी H1 लगाया है, और यही मैसेज रिटर्न हो रहा है, और आपके सामने ऑरेंजेस आर ऑरेंज लिखा हुआ आ गया। अंडरस्टैंड? क्लियर? यस ओके, सर। यस। किसी को इसके अंदर मसला?
यहाँ पर ना मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉबेरी। एंटर करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, क्या लिखा हुआ आएगा? नॉट नॉट फाउंड। फाउंड होगा सर। चलो कर रहा हूँ एंटर। एंटर कर दिया, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, इंटरनल सर्वर एरर। समझ आया पॉइंट? सर नहीं आया? सर्वर मतलब उसके अंदर वो है ही नहीं, तो इस वजह से उन्हें इंटरनल सर्वर यस, देखो जरा, ये देख रहे हो, उसने स्ट्रॉबेरी, ये जरा पढ़ो, ये लॉग नजर आया ट्रेस बैक? याद है बताया था कि सर्वर के अंदर जो एरर्स आते हैं वो कैसे पढ़ने हैं हमने? उसने कहा है कि ये देखो यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप फ्रूट मैप में से की निकालने की कोशिश कर रहे हो, और वो जो की है वो आपने कौन सी पास की है? स्ट्रॉबेरी की। और फ्रूट मैप के अंदर क्या स्ट्रॉबेरी नजर आ रहा है आपको? नो सर, नहीं है नहीं, सर। जब नो स्ट्रॉबेरी सर। है नहीं, फिर स्ट्रॉबेरी उसको उसको फ्रूट मैप में मिला नहीं है, जिसकी वजह से एक एरर जनरेट हुआ है। और जब भी एरर आएगा सर्वर के ऊपर, तो असल में सर्वर इस तरह का लॉग फेंकता होता है स्क्रीन पे, जो अब जिसको मैंने अभी आपके सामने सेलेक्ट किया हुआ है। इस तरह का जैसे ही लॉग आपके स्क्रीन पर आता है ना, तो ब्राउजर के ऊपर कौन सा एरर नजर आता है? इंटरनल सर्वर एरर। ओके, और रिक्वेस्ट देखो नीचे, ये देखो, ये जो इस रिक्वेस्ट का लॉग जनरेट हुआ है, इसके साथ स्टेटस कोड कौन सा लगा हुआ है, कोई बताएगा? 5 तो सर। 500 लगा हुआ है। 500 नजर आते ही एक वेब डेवलपर को एरर देखे बगैर ये बात पता चल जाता है कि भाई सर्वर फट गया। ओके, यस सर। उसने सर्वर, अगर मैं कुछ भी आपको ना दिखाऊं, आप क्लेम करते हो कि मैं वेब डेवलपर हूं, आपको मैंने कुछ भी नहीं दिखाया और मैंने आपको सिर्फ ये एक लाइन दिखाई है, ये वाली एक लाइन, तो एक प्रोग्रामर, एक वेब डेवलपर इस एक लाइन से बता देता है कि क्या हो रहा है जी, इस टाइम कंप्यूटर किस स्टेट के अंदर है, सर्वर की क्या सिचुएशन हुई हुई है इस वक्त। ओके, उसको कैसे पता चला है? उसने उसका डायरेक्ट कोड देखा, स्टेटस कोड देखा। और स्टेटस कोड आपको मालूम है, जब 5 से शुरू हो रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्वर इस टाइम क्रैश हुआ हुआ है। ओके, और ये हुआ हुआ भी है, ये आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है भाई, इंटरनल सर्वर एरर, कोई सर्वर के अंदर कोई गड़बड़ी सी हो गई है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या लिखूं कि मेरे पास कुछ रिजल्ट आए सामने। यहाँ पर क्या लिखूं ऑरेंजेस के अलावा? एप्पल्स लिखो सर, या मैंगो। एप्पल्स लिखें? मैंगोज लिख देते हैं जी, ये लो जी, मैंगोज लिखते हैं। मैंगोज पे भी नहीं आया रिजल्ट, क्यों नहीं आया? पर वो भी सर वो सर्वर में है ही नहीं है, है ही नहीं उस वो पे। भी नहीं है, वो भी नहीं है। एप्पल्स, क्या लिखें कि बनाना, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? एप्पल्स, बनाना। बनानास, ऑरेंज। बनानाज और एप्पल। एप्पल, ये लें जी, एप्पल्स आर रेड। अंडरस्टैंड? यस पॉइंट सर। क्लियर? या सर, क्लियर। वेरी गुड। एनीवन जिसको ये पॉइंट समझ में ना आया हो, जिसको ये कंफ्यूजन हो, यहाँ तक किसी को भी इस पूरे कंटेंट के अंदर कोई मसला हो, प्लीज आस्क, यही राइट टाइम है जी, बताएं। स्क्रीन को मैं जरा बल्कि रोकता नहीं हूं जी। सवाल किसी का, यहां तक कि जो अभी तक हमारी डिस्कशन है, इस डिस्कशन में किसी का भी कोई सवाल? जी, कोई सवाल नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा जी, अब ना इसको मैं थोड़ा सा मजीद अप स्केल करता हूं। अब जरा, अब ना जरा आप गौर से देखो कि मैंने यहाँ पर H1 के टैग के अंदर जो है ना, अपना फ्रूट का मैसेज यानी वैल्यू जो है वो मैंने इनकॉर्पोरेट की हुई है। H1 टैग का पता होता है ना, ये टैग्स का तो पता है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना सबको टैग्स की? जी सर। हाँ कौन है सर, जिसको थोड़ा टैग बहुत है।
कौन है? कोई ऐसा बंदा है जिसको ये टैग्स का नहीं पता, HTML टैग्स का नहीं पता किसी को? कोई ऐसा बंदा है क्लास में इस वक्त? जी सर मुझे नहीं पता। कोई और आपके अलावा? सर मुझे भी नहीं पता इसको। मुझे कौन है, नाम बोलो। अवैध। वैस। और बंदे बोले। सर मैंने भी नहीं सुना इसके बारे में। ओके 3 हो गए। और HTML पढ़ी हुई है किसी ने? ये मुझे बताया कोई। तीन लोगों ने तो नहीं पढ़ी हुई, बाकी कोई बताए। हाँ सर मैंने पढ़ी है। आपने पढ़ी हुई है। और किसने पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है सर बस। पढ़ी हुई है या पढ़ी हुई है? किताब पढ़ी हुई भी होती है और पढ़ी हुई भी होती है। पढ़ी हुई है बस सर। पढ़ी हुई है, रखी हुई है कहीं तुमने, यानी पढ़ी नहीं है। जी सर फर्स्ट सेमेस्टर में रख दी थी। रख दी थी, वेरी गुड। ये वाली ऑनेस्टी चाहिए मुझे, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, पढ़ेंगे इसको। ओके ओके जी। सो आई बिलीव मुझे यहाँ पर HTML के कंटेंट में जाना पड़ेगा, तो मैंने जो प्लान किया हुआ था मुझे उसको थोड़ा सा अब यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी डाइवर्जन आ जाएगी। सो फिलहाल आज का जो हमारा ये वाला जो हमने अभी डिस्कस किया है ना, इसको आप सिर्फ फिलहाल माइंड में रखो अपने, कि ये जो राउट्स होते हैं ना, ये राउट्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर एक और राउट ऐड करता हूँ, app.route और वेलकम डेफ फंक्शन बनाता हूँ इंडेक्स का, और इसके अंदर से वेलकम होम कर देते हैं H1 के अंदर। इसको हम जरा चलाते हैं दोबारा। जी कहाँ रिक्वेस्ट गई है यहाँ पे? इस केस में रिक्वेस्ट कहाँ पर गई है? सर एक बार कोड दिखाइए। क्या मतलब कोड दिखाऊं? ये नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ये कैसा तुमने सवाल कर दिया? देख के तुम्हें नहीं पता चला कहाँ रिक्वेस्ट गई है इस वक्त? सर स्लैश पे गई है सर। स्लैश पे गई है यार। ये शानजिब क्या कर रहे हो तुम? कौन सी दुनिया में बैठे हुए हो तुम? तुम्हें ठंड ज्यादा लग गई है घर जाके, मुझे लग रहा है। हाँ सर ठंड ज्यादा है। हाँ देखा है, ये बुखार हुआ है तुम्हारे दिमाग के अंदर जिस्म से ज्यादा। गौर से सुनो इस चीज को, जब कोई भी पाथ नहीं है तो कौन सा पाथ है? ये स्लैश है पाथ। ओके ओके सर। स्लैश पे रिक्वेस्ट गई है और स्लैश हमारे पास बेसिकली यहाँ पर है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर आपके पास नोट फाउंड आ जाता है। ओके हमारे पास मैं चाहता हूँ मेरे पास इंडेक्स का फंक्शन चले। कैसे चलेगा? कहाँ पे सर रिक्वेस्ट? वेलकम स्लैश के बाद वेलकम लिख दीजिए। स्लैश के बाद वेलकम लिखूं। ये लो वेलकम होम। ओके तुम्हारे लिए लिखा था वेलकम होम। ओके ओके सर। ओके ये सर। मैंने यहाँ पर बेसिकली आपको बताया है कि आप किस तरीके से मल्टीपल पाथ्स भी बना सकते हो। अब आपके पास इस वक्त आपके प्रोग्राम में कितने पाथ्स बने हुए हैं? 2 बने हुए हैं, एक खाली वेलकम का और दूसरा पैरम्स के बाद आप अपनी मर्जी का फ्रूट बताएं इसे। अगर उसके पास वो फ्रूट पड़ा हुआ होगा तो उस फ्रूट का कलर आपको बता देगा। ओके एप्पल के बारे में बता देता है कलर। ओके छोटी सी ऐप हमने बनाई है, ये बिल्कुल बेसिक सी। ऑरेंजेस, ऑरेंज एक कलर है तो ऑरेंजेस ही ऑरेंज होते हैं। ओके सो द थर्ड वन इज, क्या है थर्ड वन? बनानास। ओके बनानास, और ये हमारे पास उसका कलर आ गया। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू गिव यू अ फ्लेवर के आप एक ही उसके अंदर
अपने मॉड्यूल के अंदर, पाइथन के मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल पाथ्स कैसे बना सकते हो। आप सिंपल राउट बनाओ, फंक्शन बनाओ और बनाते चले जाओ, 1000 तरह के बेशक यहाँ पर आप राउट्स और फंक्शंस मैप कर दो। पाइथन कोई एक लफ्ज भी बुरा नहीं बोलेगा। ओके, सो आई एम क्लोजिंग दिस कंटेंट राइट नाउ। आई बिलीव ये यूआरएल की जो एक कंस्ट्रक्शन है कि रूट्स, हम ये राउट्स कैसे बनाते हैं, और उसके साथ अगर हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल अटैच करना हो, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल इसलिए अटैच किया है क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। कोई बंदा इसकी जगह के ऊपर एप्पल लिखेगा, कोई बंदा इसकी जगह पे बनाना लिखेगा, कोई बंदा इसकी जगह पे ऑरेंजेस लिखेगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बार बार अपने आप को बदल रही हो, चेंज हो रही हो, उसकी जगह पर हम राउट्स के अंदर भी हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यूज किया है। आप यहाँ वेरिएबल बनाओगे और उसी वेरिएबल को उसी फंक्शन, उसके साथ जुड़े हुए फंक्शन के साथ के पास पास कर दोगे और फिर उसको हम नीचे आके इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, सो दिस, ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आज का कंटेंट जो हमने कवर किया उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला। सो आई बिलीव कि ये वाली सारी जो चीज़ें हैं इसकी आप अपने बिजी स्केड्यूल में से 10 मिनट या चलें 20 मिनट आपने निकालने हैं डेली बेसिस पे। ये 20 मिनट आपने सिर्फ एंजॉय नहीं करना, उसके अलावा बाकी तमाम दिन एंजॉय करना है। ओके, सो यू नीड टू बी फोकस ऑन ए पर्पस। अगर आपके पास अपना पर्पस नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बेटा किसी और के पर्पस पे काम कर रहे हो। ओके, एंड किसके पर्पस पे काम कर रहे हो ये एक अलग स्टोरी है। अंडरस्टैंड, द सिंपलेस्ट असूल इज आप या तो अपने पर्पस पे होते हो या किसी और के पर्पस पे होते हो, दैट्स इट। काम ना करना भी एक पर्पस ही होता है। ओके, और पाकिस्तानी सारे निकम्मे यही काम, यही पर्पस हर बंदा अपने पास लेकर बैठा है, अपनी गोद में यही पर्पस लेके बैठा है कि सर प्लीज किसी तरीके से काम ना करें। तो भाई काम नहीं करोगे तो फिर मसला है। ओके, मसला है, जनरेशन में ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा और हमें जनरेशन हमारी बहुत अजीज है। ओके, सो आई एम क्लोजिंग दिस कॉल राइट नाउ। सवाल आई बिलीव नहीं होगा किसी का, अगर है तो काइंडली आस्क। आफ्टर दैट इंशाल्लाह ताला कल जो है मैं HTML के ऊपर ज़रा टाइम स्पेंड करूँगा। जिसने HTML जिसको सेंस नहीं है सही से, या जिसको उसकी बिल्कुल पता भी नहीं है, इंट्रोडक्शन भी नहीं पता, तो वो कल ज़रूर क्लास लेगा। रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली हम करेंगे और HTML की हमने वो बेसिक्स उठानी है जो एक वेब डिज़ाइनिंग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो कल मैं इंशाल्लाह ताला एक डेडिकेटेड सेशन लूँगा सीधा सिर्फ HTML पे। ओके, सो किसी का सवाल है तो प्लीज़ सवाल डिस्कस करें, अदरवाइज छुट्टी। यस, जी है किसी का सवाल? ओके जी, सो इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।